दोस्तों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाली हूँ, जो एक कॉमन सवाल का जवाब देता है। क्या पति अगर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिग्री जीत ले, तो उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा? एक केस था रीना कुमारी और दिनेश कुमार महातो का। शादी हुई थी 2014 में, लेकिन 2015 से दोनों अलग हो गए थे। रीना अपने मायके चली गई और फिर वापस नहीं आई। दिनेश ने फैमिली कोर्ट में एक केस फाइल किया था सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जिसमें बोला कि बीवी वापस घर आएगी, उसे रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोलते हैं। कोर्ट ने 2022 में ये केस दिनेश के फेवर में डिसाइड कर दिया। मतलब रीना को बोला गया कि वो 2 महीने में अपने पति के साथ वापस घर जाए, लेकिन रीना नहीं गई। अब रीना की कहानी सुनिए। रीना का कहना था कि दिनेश उसे टॉर्चर करता था, 5 लाख रुपए मांगता था गाड़ी के लिए, और उसने मिसकैरेज के टाइम भी खुद अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखा। उसने ये भी बोला कि उसको अपने ही घर में टॉयलेट और एलपीजी गैस स्टोव यूज करने की परमिशन नहीं थी। उसको लकड़ी और कोयले से खाना बनाना पड़ता था। रीना ने मेंटेनेंस का केस भी डाला था, और फैमिली कोर्ट ने 2022 में डिसाइड किया था कि दिनेश को उसे 10,000 पर मंथ देना होगा। इसके बाद दिनेश ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। झारखंड हाई कोर्ट ने बोला क्योंकि रेस्टिट्यूशन का डिक्री था और रीना वापस नहीं गई, तो सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी लगता है। मतलब अगर बीवी बिना वजह हस्बैंड के साथ नहीं रहती, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसलिए हाई कोर्ट ने रीना का मेंटेनेंस खत्म कर दिया। अब रीना को हार कहाँ मंजूर थी? रीना सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन का डिक्री ले लिया और वाइफ वापस नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ मेंटेनेंस से वंचित हो जाएगी। कोर्ट ने देखा कि रीना का मिसकैरेज हुआ था, लेकिन दिनेश ने ध्यान नहीं रखा। उसको टॉयलेट और खाना बनाने की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, दिनेश ने कभी जेन्युइन एफर्ट्स ही नहीं किए अपनी वाइफ को वापस लाने के। ना एग्जीक्यूशन फाइल की, ना डिवोर्स लिया। सिर्फ एक पेपर डिग्री लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। कोर्ट ने बोला कि रीना के पास पूरा वैलिड रीजन था अपने पति के साथ न रहने का, इसलिए सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी यहाँ अप्लाई नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये जजमेंट सेटिसाइड कर दिया। मतलब रीना को फिर से मेंटेनेंस मिलेगा, 10,000 हर महीना, और वो भी 2019 से। और एरियर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में क्लियर करने का ऑर्डर भी दे दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट का सिंपल मैसेज ये है, सिर्फ रेस्टिट्यूशन का डिग्री ले लेना हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। अगर वाइफ के पास वैलिड रीजन है अपने पति के साथ न रहने का, जैसे क्रुएल्टी, टॉर्चर, फैसिलिटीज न मिलना, तो उसके मेंटेनेंस का हक बनता है। मैं हूँ एडवोकेट मुसरत, आपके लिए लाई हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये नया लीगल अपडेट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लीगल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।